Good morning everyone. Welcome to the another video of Mathematics Panther. तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2 को। इससे पहले की थ्योरी हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर वो ना देखी हो तो पहले वो जाके कंप्लीट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है a इज इक्वल्स टू 2432, b इज इक्वल्स टू 13-25, c इज इक्वल्स टू -2534। सबसे पहले हमें निकालना है a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी निकालने के लिए हमें पहले तो ये देखना है कि इनका ऑर्डर सेम है। तो हाँ सेम है। तो 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। ठीक है, अब हमें निकालना है a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - -2 3 + 2 5, 2 - 5 - 3। ठीक है, अब निकालना है हमें 3a - c। ठीक है, तो हमें 3a, सबसे पहले 3a हो जाएगा हमारे पास 6 12 9 6 माइनस c क्या है हमारे पास -2 5 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। ठीक है, अब है हमारे पास फोर्थ पार्ट ए बी निकालना है हमें। ए दे रखा है 2 4 3 2, बी दे रखा है 1 3 - 2 5। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने सिखाया था आपको, एक एरो ऐसे एक एरो ऐसे। ठीक है, तो इसको इसके साथ 2, इसको इसके साथ -8, इसको इसके साथ 6, इसको इसके साथ 20, इसको इसके साथ 3 - 4, इसको इसके साथ 9 + 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है -6 26 -1 19। ठीक है, अब हमें निकालना है बी ए। तो बी ए हो जाएगा हमारे पास, बी दे रखा है हमें 1 3 - 2 5 और ए दे रखा है 2 4 3 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इसके साथ 2 + 9, इसको इसके साथ 4 + 6, इसको इसके साथ -4 + 15, इसको इसके साथ -8 + 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 10 11 और 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग। इनको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा a + a 2a, b + b 2b और -b + b 0, a + a 2a। ठीक है, अब ये है हमारे पास a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा b² + c² + 2bc, ये भी b + c का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास a - c का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये -1 + 12 11, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 21, ये 5, ये 10 और ये 9। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है cos² थीटा + sin² थीटा, ये 1 होता है हमें पता है। ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका हमें प्रोडक्ट करना है, तो ऐसे ऐसे 2 एरो लगा लूँ। इसका इसके साथ a² + b², इसका इसके साथ -ab + ab, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसका इसके साथ -ab + ab, ये भी हो जाएगा 0। इसका इसके साथ b² + a²। ठीक है, अब हमें करना है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3 × 1 की और ये हमारे पास है 1 × 3 की। तो अब जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 × 3 की। ठीक है, ऐसे ऐसे 2 एरो लगा लो। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर बीच वाले का इसके साथ, बीच वाले का ही इसके साथ, बीच वाले का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, 3 × 3 की मैट्रिक्स बन गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारे पास इसका इसके साथ, ये 1 1 1 2 2 1 2 2, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है। तो ये कटा, ये हमारे पास 2 × 3 की ही बनेगी, इसके जैसी सेम। ठीक है,
तो ये हमने लगा लिया एरो, इसका इसके साथ 1 - 4 - 3। अब मन मन में करो, इसको प्रैक्टिस करो। देखो इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ 2 - 6 - 4, इसका इसके साथ 3 - 2 1, इसका इसके साथ 2 + 6 8, इसका इसके साथ 4 + 9 13, इसका इसके साथ 6 + 3 9। ठीक है, अब ये हमारे पास 3x3 का 3x3 के साथ करना है, तो 3x3 ही आएगा। अब देखो इसका कैसे करेंगे, इसको इसके साथ सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा 2 + 0 + यहाँ कर लेते हैं 2 + 0 + 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। अब इसका इसके साथ माइनस में 6 प्लस में 6 प्लस में 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। इसका इसके साथ ये हो जाएगा हमारे पास 10 + 12 + 20, तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, इसका इसके साथ तो ये हो जाएगा 3 + 0 + 9, तो ये हो जाएगा 12। इसका इसके साथ माइनस में 9 प्लस में 8 और 0, तो ये हो जाएगा -1। अब इसका इसके साथ ये हो जाएगा 15 + 16, इसका इसके साथ कर रहे हैं ना, 15 + 16 + 25, तो ये हो जाएगा 35 40 50 60 56 सॉरी। अब इसका इसके साथ ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 0 + 18, तो ये 22। अब इसका इसके साथ ये हो जाएगा -12 + 10 और 0, तो ये हो जाएगा -2। अब इसका इसके साथ तो ये हमारा हो जाएगा 20 + 20 + 30, तो ये 30 50 70। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलो ऐसा करते हैं, ये दो आपको होमवर्क में दे देते हैं, ये आपके होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ a = दिस, b = दिस, c = दिस, देन कंप्यूट a + b निकालना है। देखो दोनों सेम ऑर्डर की हैं, a + b निकालना है, तो 1 + 3 4, 2 - 1 1, -3 + 2 -1, 1 2 7 3 -1 4। ठीक है, अब हमें निकालना है b - c, ये भी सेम ऑर्डर की है, तो 3 - 4 -1 -2 0 4, b - c निकालना है, 2 - 3 -1 3 1 2 0। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है a + b - c = a + b - c, तो a के साथ प्लस करना है इसको, इसके साथ इसको प्लस करना है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 0 2 - 2 0 -3 + 0 -3। ठीक है, 5 + 4 प्लस करना है ना, हाँ 5 + 4 9 0 -1 5 2 1 और 0। ठीक है, एक तो ये बन गई ये वाली तो। ठीक है, अब ये और निकालते हैं, a + b, इसके साथ इसको माइनस करना है, 4 - 4 0 1 - 1 0 -1 - 2 -3 1 - 0, ये क्या बना, फिर कुछ मिस्टेक हुई है, a + b, हाँ मिस्टेक होगी ना, a + b 9 है, तो ये हो गया हमारे पास 9 - 0 9, 2 - 3 -1 7 - 2 5 3 - 1 2 -1 - 2 + 2 1 और 4 - 3, या फिर कुछ गड़बड़ हुई है, a + b हमारे पास 4 ही है, लेकिन 4 - 3 ये तो ठीक है 1 आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ कुछ दिक्कत है। b - c 3 - 3 0, 3 - 3 0 है। ठीक है, नहीं a + b 4 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, b - c 3 - 3 तो 0 ही आएगा,
और a प्लस बी माइनस सी, a प्लस इसको, तो यहाँ 1 आएगा ना। हाँ 1 के साथ इसको प्लस करना है, a प्लस, हाँ 1 के साथ इसको प्लस करना है, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1, आपस में इक्वल हो गए, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a हमारे पास दे रखा है ये, b दे रखा है ये, 3a माइनस 5b निकालना है। सबसे पहले 3a निकाल लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3a हमारे पास हो जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ठीक है, इसमें से माइनस करना है हमें 5b को, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये तो नल मैट्रिक्स ही बन गई हमारी। ठीक है, अब ये देखो, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ये स्केलर प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, माइनस कोस थीटा साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो आपस में प्लस करना है, सबसे पहला जो बनेगा वो है कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसका पहला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखो इसका बनेगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अगला है माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और लास्ट बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमें पता है 1 होता है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपस में कट गया तो 0। ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास 1 0 0 1। ठीक है, समझ गए। अब ये देखो x प्लस वाई हमें दे रखा है 7 0 2 5, और x माइनस वाई दे रखा है 3 0 0 3। ठीक है, अब हमें x y अलग अलग निकालना है, तो देखो क्या मेथड हो सकता है, वही जो हमने 10th क्लास में सीखा था ना, एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन वाला मेथड। अब इसमें से देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, y कट जाएगा, ये हमारे पास ऐड करने से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 0 सॉरी 2, और 5 प्लस 3 8। ठीक है, अब x निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 0 1 4। ठीक है, अब y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ रख लेते हैं y इज इक्वल्स टू 7 0 2 5, माइनस में x आ गया तो माइनस में 5 0 1 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। ठीक है, x निकल आया, y निकल आया, यही हमें निकालना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 2x प्लस 3y ये दे रखा है, 3x प्लस 2y ये दे रखा है। अब ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लेना या y की वैल्यू निकालना, या फिर एक मेथड और बताता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 6y। ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x प्लस 6y, और ये जो भी बनेगा आपस में दो, और फिर इसको माइनस कर लेना, y कट जाएगा, x निकल जाएगा, फिर उससे y निकाल लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, करना है ये आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ड्रॉप कर जाना। अब है फाइंड x इफ़ y ये दे रखा है, 2x प्लस वाई ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले वो हो जाएगी 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 0 2, माइनस में y 3 2 1 4, और x 2 से इसको पूरे को डिवाइड कर देते हैं 1/2, तो हमारे पास x निकल आएगा 1/2 इंटू में जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी 1 माइनस 3 माइनस 2, ये हो जाएगी -2, और ये हो जाएगी हमारे पास -2, और ये भी हो जाएगी -2। ठीक है, तो हमारे पास x निकल आएगा -1 -1 -1 -1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है x और y की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी 3, और अब ये यहाँ पे x दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू y की वैल्यू निकल आई।
ठीक है, अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th है हमारे पास एक्स वाई और जेड और टी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो सबसे पहली इक्वेशन में आते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 6 आ गया, x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, दूसरी बनेगी 2z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15। तो ये हो जाएगी हमारे पास 2z इज इक्वल्स टू 18, z इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तीसरी बनेगी 2y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12, 4 3 12, तो y इज इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, चौथी बनेगी हमारे पास 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18। तो ये हो जाएगा माइनस में, ये 12, 2t इज इक्वल्स टू 12, t इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, x, y, z और t चारों की वैल्यू हमारी निकल आई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये देखो, यहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है फिर से। तो यहाँ दो इक्वेशन बनेगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, ये कट जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 15 आ गया, x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, अब x को हम किसी में पुट कर देते हैं, इसमें कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, एक्स वाई दोनों की वैल्यू निकल आई। अब है हमारे पास 12th क्वेश्चन। यहाँ हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी इक्वेशंस बनेंगी, 3x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, एक्स इधर आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 4, एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ गया। दूसरी बनेगी 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो ये हो जाएगा 8, ये इधर आएगा, 2y इज इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन बनेगी 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w। ठीक है, अब हमें दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो एक चौथी इक्वेशन और बना लेते हैं, 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3। तो ये w इधर जाएगा माइनस में, w की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं हम, 3z इज इक्वल्स टू, नहीं यहाँ 2z इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3, तो 2z इज इक्वल्स टू 2, तो z इज इक्वल्स टू 1। एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0 0 1, शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स दे रखा है, एफ वाई निकल जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई, 0 0 1 0 0 साइन वाई और कोस वाई। ये तो आपको पता ही होगा ना कि x की जगह y पुट करना है, तो f ऑफ y बन जाएगा। ठीक है, अब f ऑफ x प्लस वाई निकालना है, f ऑफ x प्लस वाई, जहाँ जहाँ x दे रखा है ना उसकी जगह x प्लस वाई पुट कर दो, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई माइनस में साइन ऑफ x प्लस वाई, 0 0 1 0 0 साइन ऑफ x प्लस वाई cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले एक सेकेंड, एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे, एफ एक्स इंटू एफ वाई हम निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या आएगा, हमें इसका इसके साथ कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये अभी पहली टर्म आई है, इसको इसके साथ, अब इसी को इसके साथ, तो माइनस क्या बना, इसको इसके साथ कर लिया, अब इसको इसके साथ माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स साइन वाई, एक सेकेंड, इसको इसके साथ करना है ना, तो माइनस कोस एक्स साइन वाई और माइनस ही साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, और जो तीसरी टर्म बनेगी वो 0, मतलब ये बाकी सारी टर्म सेम बनेगी, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना एक बार। ये दो टर्म बन गई है, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई बन जाएगी, तो वो टर्म हो जाएगी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब जो हमारे पास ये बनानी है हमें, वो हो जाएगी, इसको इसके साथ कर लिया, इसको इसके साथ कर लिया, अब इस वाली को इसके साथ करते हैं, ये हो जाएगी साइन एक्स
कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो ये यही हो जाएगी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। इसके बाद ये टर्म सेम आ गई। इसके बाद हमें करना है इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगी माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कोस एक्स कोस वाई, तो ये हो जाएगी हमारे पास कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, और बाकी हमारे पास ये सेम बनेगी, बाकी 0 1 0 0 ही बनेंगी, ये आप घर पे चेक कर लेना। ठीक है, ये हमारी वीडियो थोड़ी जो है लंबी बन रही है, तो ऐसा करते हैं एक काम, जो इसके आगे क्वेश्चन है ना वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।